सियासत की दुनिया में ना कई कमाल की कहानियां होती हैं, पर कुछ तो ऐसी होती हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, एक इंसान जो कल तक मरीजों का ऑपरेशन कर रहा था, आज एक पूरे राज्य को चला रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा की, सियासत के एक अनोखे सर्जन की। तो सवाल यही उठता है ना, कि भाई एक डॉक्टर जिसका काम है मरीज की नब्ज पकड़ना, क्या वो एक पूरे स्टेट की नब्ज पकड़ सकता है? क्या वो एक कामयाब मुख्यमंत्री बन सकता है? चलिए, डॉक्टर साहा की जिंदगी के पन्ने पलटकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त सफर। ये कहानी है एक डॉक्टर की जो मुख्यमंत्री बन गया। देखते हैं कैसे एक जाने माने डॉक्टर ने पॉलिटिक्स की दुनिया में अपनी अलग जगह बनाई। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर डॉक्टर माणिक साहा हैं कौन। इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1953 को अगरतला में, और पॉलिटिक्स में आने से बहुत पहले ये पेशे से एक डेंटल सर्जन थे। मतलब इनकी असली पहचान इनके डॉक्टरी के काम से थी। अच्छा, तो पॉलिटिक्स में आने से पहले इनकी जिंदगी कैसी थी? एक डॉक्टर के तौर पर इनका करियर कैसा था? चलो जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। और देखिए, ये कोई मामूली डॉक्टर नहीं थे। अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया, फिर एक डेंटल सर्जन के तौर पर खूब नाम कमाया। इतना ही नहीं, वो त्रिपुरा मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे और इंडियन डेंटल एसोसिएशन से भी जुड़े थे। मतलब साफ है, वो अपने फील्ड में एक लीडर थे। और शायद यहीं से उनके पॉलिटिकल करियर की नींव पर। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, इनका पॉलिटिकल सफर, जो इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि सब देखते रह गए। चलिए देखते हैं कि कैसे एक डॉक्टर कुछ ही सालों के अंदर सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा पहुंचा। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2016 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। सिर्फ 2 साल बाद 2018 में ये बन गए त्रिपुरा बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट। फिर 2022 में राज्यसभा पहुंचे और उसी साल 14 मई को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। आप सोचिए, सिर्फ 6 साल, पार्टी ज्वाइन करने से लेकर सीएम बनने तक, ये स्पीड तो वाकई कमाल की है। ठीक है, मुख्यमंत्री तो बन गए, पर उसके बाद क्या? उनकी प्रायोरिटीज क्या रहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनके डॉक्टर होने का असर उनके काम में दिखता है? चलिए पता करते हैं। अगर हम उनके काम करने के तरीके को देखें ना, तो 4 मेन पिलर्स नजर आते हैं। और पहले 2 को देखिए, हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाना और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ एक डॉक्टर काम कर रहा है ना? ऐसा लगता है मानो वो पूरे राज्य को अपना मरीज समझकर उसकी सेहत ठीक करने में लगे हैं। और हाँ, इसके अलावा केंद्र सरकार की स्कीम्स को लागू करना और एजुकेशन पर ध्यान देना, ये भी उनके काम के जरूरी हिस्से हैं। अच्छा, हर लीडर की एक पर्सनल और एक पब्लिक इमेज होती है, तो डॉक्टर माणिक साहा की इमेज कैसी है? लोग उन्हें कैसा नेता मानते हैं? पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी पत्नी डॉक्टर अंजलि साहा, वो भी एक डॉक्टर हैं, और डॉक्टर माणिक साहा को काफी सरल और शांत स्वभाव का माना जाता है। और पब्लिक में उनकी इमेज एक बहुत ही क्लीन और डिसिप्लिन्ड लीडर की है। तो इस पूरी कहानी से हमें 3 बड़ी बातें पता चलती हैं। पहली, कि डॉक्टर साहा त्रिपुरा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं। दूसरी बात, पॉलिटिक्स में उनका सफर बहुत ही ज्यादा तेज रहा। और तीसरी, हेल्थ सेक्टर की जो उनकी गहरी समझ है, वो उनके काम में साफ साफ दिखाई देती है। तो डॉक्टर साहा की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि क्या किसी नेता का जो पुराना प्रोफेशन होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या टीचर, क्या वो सच में उनके काम करने के तरीके को, उनकी सोच को प्रभावित करता है? डॉक्टर माणिक साहा का केस देखें तो लगता है हाँ, बिल्कुल करता है। अब इस पर किसी की क्या सोच है, ये जरूर सोचने वाली बात है।